તો સંગમ સ્થાનથી આપણે ગુજરાત ફર્સ્ટ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ બતાવી રહ્યું છે ત્યારે મૌની અમાવસ્યાને કારણે મહાકુંભમાં ભક્તો ઉમટી રહ્યા છે। આચાર્ય મહામંડલેશ્વર એન્વાયરમેન્ટ બાબા સાથે પણ અમે સંવાદ કર્યો। ચેનલ હેડ ડોક્ટર વિવેક કુમાર ભટ્ટની એન્વાયરમેન્ટ બાબા સાથે ખાસ વાતચીત, જેમાં તેઓએ જણાવ્યું કે મારા અલગ અલગ નામ પાછળ બધા માધ્યમ તમે છો। વિદેશમાં ફરી 1 કરોડથી વધુ વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ કર્યા છીએ અને પર્યાવરણ પર 82 યક્ષો પણ અમે કર્યા છે। વર્ષ 2010 થી એન્વાયરમેન્ટ પર કામ શરૂ કર્યું હતું। 1 દિવસ યજ્ઞ કરવાથી 30 દિવસ મેલેરિયા જેવા બેક્ટેરિયા પ્રવેશ નહીં કરે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा या कहें एनवायरमेंट बाबा या फिर श्रद्धेय अरुण गिरी जी महाराज, स्वागत है महाराज आपका। तो जिस तरीके से सब आपके कई नाम हैं, अवधूत महाराज भी कहते हैं, एनवायरमेंट बाबा भी कहते हैं और अरुण गिरी महाराज तो आपका नाम है ही, गोल्डन बाबा भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम बाबा जी कैसे पड़ गए? अब इतने सारे नामों का सबसे बड़ा तो माध्यम आप ही सब लोग हो, जिसको जिस नाम से पुकारवाने लगे। लेकिन चूंकि मैं यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। मैं इन्वायरमेंट पे बहुत काम करता हूँ, यज्ञ और पर्यावरण पर। अब तक 82 यज्ञ कर चुका हूँ और 1 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया गया है 30 देशों में घूम करके, हमारे द्वारा, हमारे अनुयायियों द्वारा मिल करके। तो 2010 से इसी तरह पर्यावरण पर काम किया गया कि लोग इन्वायरमेंट बाबा लगे बुलाने, लोग उसे लिखने लगे। तो उद्देश्य क्या है गुरुदेव? शुद्ध ऑक्सीजन मिले सभी प्राणियों को, जीवात्माओं को। मनुष्य शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो कम से कम 100 साल अपनी आयु को पूर्ण करेगा। वर्तमान स्थिति में पूरी दुनिया देख रही है कि 50-60 साल की अवस्था में ही लोग चले जा रहे हैं, घसीट दे रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं न शुद्ध वातावरण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। यज्ञ से भी शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। अगर एक आहुति गाय के घृत से, शुद्ध घृत से एक आहुति स्वाहाकार हम करते हैं वेद मंत्रों द्वारा, गुरु मंत्रों द्वारा, तो 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध मिलता है, बनता है। और वृक्ष भी हमारा वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष से ऑक्सीजन शुद्ध बनता है। तो जो दोनों चीज जो है, यज्ञ है और पर्यावरण जो है, वो मानव के कल्याण के लिए कार्य करता है, सभी जात संप्रदाय के लिए कार्य करता है। यज्ञ से अच्छा वर्षा होती है, यज्ञ से अच्छी फसल उगती है और यज्ञ जो है भेद नहीं रखता है, मतभेद को दूर करता है, सभी जात संप्रदाय का कल्याण होता है यज्ञ के माध्यम से। आज के जीवन में बहुत सबका बिजी शेड्यूल होता है गुरुदेव, तो सब यज्ञ करना चाहें तो एकदम संक्षिप्त में कैसे यज्ञ कर सकते हैं? ऐसा कोई बहुत अच्छा आपने हमसे अपने मन के अंदर की भावनाएं पूछे। देखिए, एक छोटा हवन कुंड लीजिए और एक बहुत छोटा हवन कुंड हो, पवित्र पात्र हो, सुबह प्रातः आदमी निर्धारित कर ले और कि हमको कितना कार्य करना है। 10 मिनट अपने जीवन के दिनचर्या में, सिर्फ 10 मिनट आप अपने यज्ञ के नारायण भगवान निकाल लें। तो एक पात्र में शुद्ध अग्नि को चेतन करें। गजानंद महाराज प्रथम देवता हम लोग गणेश जी हैं, गणेश जी के प्रणाम करें, अग्निदेव को प्रणाम करते हुए उसको चिंतन करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें मैं जिस मंत्र से 108 आहुति दीजिए, 51 आहुति दीजिए, 11 आहुति दीजिए, स्वाहाकार करिए प्रभु, यह जिस मनोकामना से हमने हवन किया हो, यह देवताओं तक मेरी मनोकामना को पूर्ण हनुमान जी कराए। और आराम से हो गया। 1 दिन अगर आप घर में हवन करते हैं तो आप 30 दिन तक मलेरिया जैसी बैक्टीरिया आपके घर में प्रवेश नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने अब जाके शोध किया है, हमारे ऋषियों मुनियों ने प्राचीन काल में किया था कि अगर 1 दिन हवन कोई करता है तो 30 दिन तक उस गांव का वातावरण शुद्ध होता है। और कहीं भी मुझसे करा के भी आप चेक भी कर लीजिए कि कहाँ प्रदूषण कितना ज्यादा है, पहले उसका ओरा नाप लीजिए और जब मैं यज्ञ करता हूँ उसके बाद ओरा नाप लीजिए। फिर गुरु मंत्र द्वारा जब स्वाहा करता हूँ तब 3 ओरा नाप लीजिए, आपको फर्क पड़ जाएगा कि कितना अंतर पड़ता है। तो यज्ञ की वो महिमा है। अगर पूरा विश्व चाहता है कि 100 साल जीवन सबका हो आने वाले पीढ़ियों का, तो यज्ञ और पर्यावरण पर ध्यान दिया जाए। इसलिए नारा दिया था, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। अपने धन का उपयोग करना है तो शुद्ध वातावरण में रहिए, नहीं तो पता चला कि 100 साल के लिए कमा के रखे हैं, पता चला कि 50 साल में ही चले गए दूसरे को छोड़ करके। उसी पे इसलिए काम करता हूँ कि सबको शुद्ध वातावरण मिले। गुरुदेव, एक लोगों के अंदर ऐसा भी है कि जो यज्ञ होता है तो उसका जो धुआं उठता है
आजकल लोग थोड़े ज्यादा ही साइंटिफिक हो गए हैं, तो कहते हैं कि लंग्स खराब हो जाते हैं। यानी कौन कहता है हमारा लंग्स खराब हुए हैं क्या? आज हम जो कुछ है, हमारे पास बाहर एक यज्ञ नारायण की गाड़ी भी खड़ी है, उसको देखिएगा। मैं जब संध्या होता है तो रोज शाम को स्वाहा कर लेता हूँ, प्रातः सुबह करता हूँ। यज्ञ से तो और आयु आदमी की बढ़ती है। अंदर के जो औषधियाँ होती है ना, एक बार हमको शुगर हो गया 575, तो डॉक्टरों ने बोला कि 575 शुगर। तो हमने कहा कि डॉक्टरों ने बोला कि हमारा दवा इंसुलिन लगेगा, ये लगेगा। और मैं ऋषिकेश अपने आश्रम में गया और सारी औषधियों को जुटाया और मैं लगा हवन करने। मेरा अभी शुगर नाप लीजिए, उस समय का 575 शुगर लेवल। और मैं बंद करके 1 महीने तक रोज 1 घंटे रहता था हवन करने के बाद। आज हमारी शुगर ना, अगर मैं ध्यान न दूं तो लो होने लगता है, कभी 80 होने लगेगा, तो मुझे पता चल जाता है यज्ञ। जो ज़्यादा औषधियों से मैं उस समय कर दिया था, लेकिन मैंने उसकी मात्रा खोज लिया। तो सारे रोग दोष समाप्त करते हैं उसी धुआं के माध्यम से। जो अंदर जब धुआं जाता है हमारे सांस के माध्यम से, रुआ के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, कान के माध्यम, जैसे भी कहीं से भी प्रवेश करे तो सारे अंदर की गंदगियों को दूर करता है, सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म कर देता है। एक गुरुदेव, आजकल गौ माता को लेकर जागृति बढ़ रही है। और ऐसे समय में एक सबसे बड़ा सवाल ऐसा आता है कि ज्यादातर लोग शहरों में हैं और फ्लैट में रहते हैं, तो गाय लेने की इच्छा जरूर होती है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे गौ सेवा करनी चाहिए? ऐसे लोगों को जो अच्छा गरीब किसान हो, उसको दुधारू गाय दान कर दीजिए और उससे कहिए भाई जब तक ये गौ माता दूध देंगी, ठीक, तब तक तुम सेवा करना। और उसके बाद की जो सेवा, जब गौ माता भी सूख जाती है, लोग आजकल ध्यान नहीं देते हैं, तो उस समय हमसे तुम सेवा ले लेना। तो उन गरीब किसानों को दिया जाए गाय को सेवा करने के लिए, जिसको जरूरतमंद है। उनकी रोजी रोटी भी बढ़ेगी और गौ माता सुरक्षित भी रहेंगी और रोजगार भी बढ़ेगा। ऐसे लोगों को मैं ऐसा संदेश देता हूँ जो फ्लैटों में रह रहे हैं। जो लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, वृक्ष नहीं लगा पाते हैं, तो वह तमाम संस्थाएं हैं देश के अंदर में, जैसे हमारी भी संस्था पेड़ लगाती है, तो हम 1000 लोग हमको जब पेड़ दे देते हैं, तो मैं कहीं जाकर के किसी गांव में 1000 वृक्ष लगा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग 51 हजार फलदार वृक्ष बाहर रखी हुए भक्तों को प्रसाद के रूप में भेंट कर रहा हूँ। 25,000 से ज्यादा अब तक भेंट कर चुका हूँ। तो गुरुदेव, आप इसी मंच से ही, क्योंकि मैं भी बहुत गौ सेवा करता हूँ और रोज यज्ञ करता हूँ सवेरे, तो बहुत अच्छे विचार आपके मिले। गुजरात में कोई भी कार्यक्रम करना हो या गुजरात में कोई भी करना है तो आप हमको हमें आदेश करना। ये चैनल आपके माध्यम से ये आगे बढ़ाएगा गुजरात में। बिल्कुल, देखिए गुजरात ऐसे भी बड़ा पवित्र स्थल है और कोई पूरे विश्व का कोई ऐसा संत महापुरुष नहीं है जो द्वारकाधीश दर्शन करने नहीं जाते हैं, सोमनाथ दर्शन करने नहीं जाते हैं। बड़ी पवित्र भूमि है और वैसे गुजरात के लोगों की आत्मा भी बड़ी पवित्र शुद्ध है और धर्म की प्रचार प्रसार बहुत आपके चैनल के माध्यम से भी होते रहते हैं। तो आपके सारे श्रोता को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं। जब मेरा कोई एक अगला बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसा मेरा संकल्प है और अभी तक बताया नहीं हूं किसी को। अगर गुरु की कृपा हो जाएगी तो अगर आप हैं तो मैं वो संकल्प हो सकता है आप ही के माध्यम से पूरे विश्व में हम प्रसारित हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी ने आज के समय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी तीर्थराज प्रयागराज से दे दी है। जैसे ये महत्व महाकुंभ का है, स्नान का है, उसी तर्ज पर स्नान करने के बाद में जो आप पुण्य कमा के जाएंगे, पाप धो के जाएंगे, तो एक वृक्ष जरूर लगाएं और एक गाय की सेवा जरूर करेंगे तो ये पुण्य बरकरार रहेगा। ये संपूर्ण विश्वास है। सभी गुरुजनों का यही आह्वान है। कैमरामैन विक्की ठाकुर के साथ विवेक भट्ट, गुजरात फर्स्ट।